Today we are just going to discuss short questions for 2025 बोर्ड एग्जाम्स। देखो इस वीडियो में हम लोग जो भी है 2025 में जो भी बोर्ड एग्जाम्स में क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं इंपॉर्टेंट, हम लोग उनको डिस्कस करेंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आपके सामने रहेगा और सॉल्यूशन मैं आपको अंडरस्टैंड करवाऊंगा, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे और साथ साथ इस क्वेश्चंस पे बेस और भी जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं उनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव ऑन टू दिस क्वेश्चन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड द क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है टू आइडेंटिकल मेटालिक स्फीयर्स ए एंड बी हैविंग चार्जेस +4q and -10q are kept at a certain distance apart। मतलब कह रहा है कि दो आइडेंटिकल मेटल स्फीयर है आपके पास ए और बी, और उस पे चार्जेस है हमारे पास +4q और -4q है दिया हुआ दोनों पे चार्जेस, और दोनों को कुछ डिस्टेंस के साथ सेपरेट किया हुआ है। अ थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर C is placed at placed in contact with sphere A and then with sphere B। मतलब एक अनचार्ज स्फीयर है जिसको हमने C बोला है, ठीक है, और उसको हमने इस फर्स्ट प्लेस इन कॉन्टैक्ट विथ स्फीयर ए, उसको पहले स्फीयर ए के साथ कॉन्टैक्ट में लेके आए हैं और उसके बाद स्फीयर बी के साथ। उसके बाद क्या बोला आपसे, स्फीयर ए एंड बी आर देन ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट एंड देन सेपरेटेड। मतलब उसके बाद ए और बी को कॉन्टैक्ट में लाया है और सेपरेट कर दिया है। फाइंड द चार्जेस ऑन द स्फीयर ए एंड बी। तो हमें ए और बी पे चार्जेस निकालने हैं, कितना होगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। कैसे करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को, तो देख लो हम लोग इसको डायग्रामेटिकली देखेंगे। मान लेंगे कि हमारे पास दिस इज स्फीयर ए, ठीक है, ये हमारे पास स्फीयर ए है और दूसरा स्फीयर क्या है आपके पास, ये 2 मार्क का क्वेश्चन होगा आपका। इट विल बी इट कैरी 2 मार्क क्वेश्चन, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे आप इसको। स्फीयर ए है और दूसरा स्फीयर आप मान लेंगे बी। इनिशियली जो इस पे चार्ज दिया हुआ था वो दिया हुआ था +4 कैपिटल Q और इस पे दिया हुआ था -10 कैपिटल Q, ये चार्ज था इसका। उसके बाद बोला था आपकी एक थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर, तो एक थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर आप C ले लेंगे जिसपे अभी चार्ज क्या है 0 का, मतलब इस पे चार्ज क्या है 0 है। अब देखो इस C को फर्स्ट प्लेस इन कॉन्टैक्ट विद स्फीयर A, मतलब C को A के साथ कांटेक्ट में लाए हैं पहले स्टेप में, मतलब दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में देखो क्या होगा, इस पे चार्ज कितना है आपका। पहले मैं आपको बता दूं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज किस तरीके से होता है, इसको मैं बता देता हूं आपका कॉन्सेप्ट क्या है। अगर मान लेते हैं कि आपका इस पे चार्ज Q1 है और इस पे चार्ज क्या आपका Q2 है, और इनको हमने कॉन्टैक्ट में लेके आए हैं किसी तरीके से, ये आपका कांटेक्ट हमने इनका करवाया है। तो जो आफ्टर कांटेक्ट जो चार्ज होगा वो क्या होगा, Q1 + Q2 अपॉन 2। ये दोनों पे चार्ज क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इक्वल चार्ज हो जाएगा। क्लियर है। मतलब आफ्टर कांटेक्ट देखेंगे तो A पे और B पे दोनों पे जो चार्ज आएगा क्या है Q1 प्लस, मतलब दोनों चार्जेस को ऐड कर देना है और आपको 2 से डिवाइड कर देना है। ये तब होगा जब आपका आइडेंटिकल होगा। ये कंडीशन किसके लिए है, आइडेंटिकल मेटालिक स्फीयर के लिए है। आइडेंटिकल मतलब एक जैसा है तो चार्ज आप कह सकते हो कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो ये जो C है आपका ये भी आइडेंटिकल है, तो इसको हम बेसिकली आइडेंटिकल ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे जिससे कि लगे कि तीनों ABC क्या आपका आइडेंटिकल है, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया है, C को A के साथ कॉन्टैक्ट में लेके आया। तो मुझे बताओ इस पे चार्ज +4q है, इस पे चार्ज कितना है आपका। तो फर्स्ट स्टेप के बाद A पे चार्ज कितना होगा, ए पे चार्ज आपका आएगा कितना आएगा बताओ। फर्स्ट स्टेप मतलब इसको और इसको कांटेक्ट में लाया, तो इस पे चार्ज +4q है, इस पे चार्ज 0 है, दोनों को ऐड करो 4q/2 करेंगे तो कितना आएगा चार्ज 2q। और C पे भी चार्ज कितना आएगा, C पे भी चार्ज क्या आएगा आपका, कितना ही आएगा। क्लियर हुआ। तो फर्स्ट स्टेप मतलब जब C को A के साथ लेके जा रहे हैं तो आपका चार्ज इतना है। फिर उसके बाद क्या बोला है, C is first placed in contact with A and then with sphere B। अब C को क्या कर रहे हैं, अब C पे चार्ज कितना है आपका 2q है। अब ये 2q चार्ज लेके हम लोग किसके पास जा रहे हैं, स्फीयर B के पास। तो ये आपका स्टेप 2 हो गया, ठीक है।
तो सेकेंड स्टेप में दोनों पे चार्ज कितना होगा, हम सी को ले जा रहे हैं बी के पास, तो सी के पास कितना चार्ज आ गया अभी 2q, और बी के पास कितना चार्ज है -10q, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा 2q सी पे, और प्लस और दूसरा क्या होगा आपका ए पे चार्ज क्या है बी पे चार्ज -10q है, डिवाइडेड पे क्या करोगे 2, तो देखोगे कितना आएगा आपका 2q -10q दैट इज इक्वल्स टू -8q/2 दैट इज इक्वल्स टू -4q। तो ये जो चार्ज आएगा वो किस पे आएगा आपका सी पे आएगा और बी पे आएगा, मतलब दोनों पे चार्ज होगा वो कितना होगा -4q चार्ज होगा। तो देखा जाए आपका ए पे चार्ज कितना है आपके पास, ए पे चार्ज कितना आ गया, ए पे चार्ज कितना था आपका 2q चार्ज है, देखो ए पे चार्ज कितना है पहले स्टेप के बाद ए पे चार्ज 2q है। अब आपसे बोला क्या गया था स्फीयर ए एंड बी आर देन ब्रॉट इन कांटेक्ट, अब ए और बी को ला रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि ए पे चार्ज कितना है और बी पे चार्ज कितना है, तो बी पे फाइनल चार्ज आपका -4q है, तो देखो बी पे चार्ज आपका -4q है, तो -4q, अब इस पे ये ए हो गया, ये क्या हो गया बी हो गया, अब इन दोनों को भी साथ में ला रहे हैं और फिर सेपरेट कर रहे हैं, ऐसा ही कुछ है ना, आर देन ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट एंड देन सेपरेटेड, तो इन दोनों को लाओगे तो कितना चार्ज आएगा 2q -4q अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -2q डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू -q। तो ये जो -q चार्ज होगा वो आपका किस पे आएगा, चार्जेस ऑन स्फीयर ए एंड बी, अब इन दोनों पे ये आपका फाइनल चार्ज हो जाएगा ए पे और बी पे, तो इसका आंसर क्या होगा फाइंड द चार्जेस ऑन स्फीयर ए एंड बी, तो -q ऑन बोथ द स्फीयर्स। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या कहता है आपसे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी कंसेप्चुअल वन है, इससे ये क्वेश्चन समझ जाएंगे तो आप बेसिकली और भी बहुत सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, काफी इंपॉर्टेंट है और क्या कहते हैं, अ चार्ज कैपिटल Q इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एक चार्ज कैपिटल Q है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक पार्ट जो है बेसिकली आपका स्मॉल q है और दूसरा पार्ट क्या है कैपिटल Q माइनस स्मॉल q है, मतलब आप कह सकते हो कि कैपिटल Q को क्या किया है हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक स्मॉल q है तो दूसरे पे चार्ज कितना बचेगा कैपिटल Q माइनस स्मॉल q, ये आपका क्वेश्चन कह रहा है अभी तक। उसके बाद क्या बोला है इफ द कूलम रिपल्शन बिटवीन देम, उसके बाद इनके और इनके बीच का जो रिपल्शन फोर्स है व्हेन दे आर सेपरेटेड, जब उसको कुछ डिस्टेंस पे सेपरेट किया है ना, इफ द कूलम रिपल्शन बिटवीन देम व्हेन दे आर सेपरेटेड इज टू बी मैक्सिमम, यहां पे आपका बोला है कि ये क्या होना चाहिए इज टू बी मैक्सिमम, मतलब जो ये आपका जो फोर्स होगा रिपल्सिव फोर्स होगा इन दोनों के बीच वो क्या होना चाहिए मैक्सिमम, ये आपका मैक्सिमम है। द रेशियो ऑफ, फिर आपसे पूछा है कि क्या होगा रेशियो किस चीज का कैपिटल Q और स्मॉल q का, शुड बी, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, एमसीक्यूज का है ये, 1 मार्क कैरी करेगा। अगर आपको ये कूलम्स लॉ अच्छे से आता है और थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स क्लियर है आपको कैलकुलस के, तो आप इजीली इसको कर पाएंगे। देखिए कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखो चीजों को समझेंगे हम लोग कि क्या कह रहा है। एक चार्ज आपका क्या है, एक बॉडी मतलब 2 चार्ज था आपका, एक कैपिटल Q है और दूसरा चार्ज क्या आपका कैपिटल Q माइनस स्मॉल q है। इनको मान लीजिए कि किसी डिस्टेंस आपने x से रखा हुआ है, कोई भी डिस्टेंस x है। अब इन दोनों का जो रिपल्सन फोर्स था यानी F और इधर F, ये फोर्स को क्या करना है हमें मैक्सिमाइज करना है। तो मैक्सिमम मिनिमम में आपने पढ़ा होगा कि कोई भी चीज को मैक्सिमाइज करना होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, जिस वेरिएबल के टर्म्स में वो चेंज कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करोगे और फिर उसको 0 करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। समझ आया? तो हमें मैक्सिमाइज किसको करना है, फोर्स को करना है। तो आपका सबसे पहले आप देखेंगे फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होगा। सबसे पहले तो देखो फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होगा, आप लिखोगे तो कूलम्स लॉ से हम जानते हैं कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो चार्ज ये आपका Q1 हो गया, कैपिटल Q माइनस स्मॉल q ये Q2 हो गया और डिस्टेंस कितना था हमारा x था, तो x का स्क्वायर हो गया।
एफ आपका ये फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। अब हमें देखना है कि फोर्स को हमें किस चीज के टर्म्स में डिफरेंशिएट करना होगा। यहां पे देखो, आपको क्या लगता है किस चीज के टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग? यहां पे हमें क्या बोला है, डिवाइड। अ चार्ज क्यू इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में आप डिवाइड कर रहे हो, तो वो दो पार्ट्स कुछ भी हो सकता है ना। जैसे ले सपोज कैपिटल क्यू है, ये कुछ क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज है, ये आपका क्यू डैश भी हो सकता है। अगर क्यू डैश इसमें आ गया तो दूसरे में कितना हो जाएगा, क्यू माइनस क्यू डैश हो जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं। तो यहाँ पे चेंज क्या कर रहे हैं हम लोग, चार्ज को चेंज कर रहे हैं। मतलब वेरिएबल क्या है, दूसरा पहला वेरिएबल तो फोर्स है कि चार्ज को वैरी करोगे तो आपका फोर्स भी वैरी करेगा ना। तो फोर्स वैरी किस चीज पे करेगा, आप कह सकते हो कि एक तो सर चार्ज की वैल्यू को आप चेंज कर दीजिए, ठीक है। दूसरा है कि डिस्टेंस को भी चेंज कर दीजिए, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस को हम लोग यहाँ पे क्या रख रहे हैं, मीनवाइल कांस्टेंट बोला है क्वेश्चन में। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो डिस्टेंस का कुछ जिक्र नहीं किया है। व्हेन दे आर सेपरेटेड, जब उसको कुछ डिस्टेंस का सेपरेट किया हमने, एक्स डिस्टेंस मान लिया कि, तो डिस्टेंस यहाँ वैरी नहीं कर रहा है। जो भी वैरी कर रहा है वो क्या कर रहा है, चार्ज वैरी कर रहा है। तो इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, चार्ज के टर्म्स में इस पूरे फैक्टर को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे और फिर उसको जीरो करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू तभी मिलेगी जब हमारा जीरो करेंगे। मैथ्स कैलकुलस हमें यही कहता है, dy by dx इज जीरो, देन y वैल्यू इज मैक्सिमम और मिनिमम इन फैक्ट, ठीक है। तो ये आपका फोर्स का एक्सप्रेशन हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, q के टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, df ओवर dq। तो आप देखो जो भी कांस्टेंट है उसको क्या कर लेंगे हम लोग, बाहर ले लेंगे। तो कांस्टेंट देखो, k कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर भी मैंने क्या बोला है कांस्टेंट रखना है, तो आप एक्स स्क्वायर बाहर ले लीजिए। अब q से मल्टीप्लाई कीजिए, अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो q से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, q इंटू कैपिटल Q माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, dq। क्लियर है। इसको करोगे डिफरेंशिएट, देखो यहाँ पे वेरिएबल क्या है हमारा, चार्ज है, स्मॉल q आपका वेरिएबल है, तो कैपिटल Q क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो कैपिटल, इसको आप करेंगे आगे डिफरेंशिएट तो क्या आएगा देखो पहले आप q स्मॉल q इंटू कैपिटल Q करोगे, तो कैपिटल Q कांस्टेंट है, आप क्या करोगे बाहर ले लोगे, और स्मॉल dq बाई dq आएगा तो उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और माइनस। फिर उसके बाद क्यू स्क्वायर क्या करोगे, तो क्यू स्क्वायर का dq टर्म्स में करेंगे तो कितना आएगा, थोड़ी बहुत डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले से आप जान सकते हो कि ये 2q आएगा, ठीक है। अब सिंस द फोर्स इज मैक्सिमम, तो सिंस द फोर्स इज F क्या है आपका, मैक्सिमम बोला है क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इसीलिए क्या होगा आपका dF ओवर dQ शुड बी इज इक्वल्स टू जीरो, ये जीरो हो जाएगा। तो इस पूरे टर्म को आप जीरो कीजिए तो कितना आएगा आपका, a अपॉन एक्स स्क्वायर कैपिटल Q माइनस 2Q इज इक्वल टू जीरो। तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, कैपिटल Q माइनस 2Q इज इक्वल टू जीरो। आपसे देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q। तो यहां से आप क्या निकालोगे, कैपिटल Q इज इक्वल्स टू 2Q हो जाएगा। तो आप देखो कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q जो आएगा वो कितना आएगा, कैपिटल Q इधर रखो, Q किधर ले, 2:1 आएगा, क्या आएगा 2/1, 2/1 यानी 2:1, यानी आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट वन, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। इससे रिलेटेड और भी बहुत तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, मिनिमम बोल सकता है, ठीक है, कैसा भी क्वेश्चन हो सकता है। तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, चीजों को अंडरस्टैंड करनी है, अपने आप फॉर्मूला अप्लाई करना है और चीजें अपने आप हो सकती है, ठीक है, हो जाएंगी इनफैक्ट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले इसको रीड करते हैं। Four equal charges small q are placed at the four corners A, B, C, and D of a square of length A. The magnitude of the force on the charge at B will be. चार चार्जेस हैं, सभी की मैग्नीट्यूड इक्वल है। आपसे पूछा है कि बताइए नेट फोर्स ऑन द चार्ज एट बी, मतलब ये जो बी पॉइंट है, यानी ये जो पॉइंट है आपका, इस पॉइंट पे नेट फोर्स पूछा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा,
ये 4 ऑप्शंस दिए हुए 1 मार्क का क्वेश्चन है, फटाफट देखते हैं, ज्यादा मुश्किल है नहीं। ये बी पॉइंट है तो सबसे पहले देखोगे कि बी पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, सिस्टम हो जाएगा, बाकी 3 चार्जेस क्या हो जाएंगे, सराउंडिंग हो जाएंगे। तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो ए की वजह से लगेगा इस तरफ, तो ये हो जाएगा एफ ए बोल दोगे इसको, ठीक है। इस पे लगेगा सी की वजह से, तो जो किस तरफ हो जाएगा, एफ सी। अब मुझे बताओ क्या एफ ए और एफ सी इक्वल नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ सेम है, चार्ज भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम हो जाएगा, तो एफ ए और एफ सी क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है। और जो डी वाला होगा, तो पहले क्या करोगे, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा और डी की वजह से किस तरफ आएगा फोर्स, वो भी इस तरफ, तो ये फोर्स किस तरफ हो जाएगा, किसकी वजह से हो जाएगा, ड्यू टू चार्ज डी, क्योंकि आपका ये ज्वाइन करोगे डी की वजह से, तो आपका ये फोर्स इस तरफ आएगा। तो एक तो फोर्स हो गया, हमें तीनों फोर्सेस के रिजल्टेंट निकालने होंगे, और तीनों फोर्स का रिजल्टेंट निकालेंगे तो हमारा नेट फोर्स आ जाएगा बी पे। तो एफ ए, देखो एफ ए की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, एफ ए इजिकल्स टू क्या लिखोगे, एफ ड्यू टू सी और के इंटू चार्ज, देखो ए बी पे चार्ज, यहाँ पे भी चार्ज स्मॉल क्यू है, यहाँ पे भी चार्ज स्मॉल क्यू है, तो के क्यू इंटू क्यू करोगे कितना है, क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितना था, ए स्क्वायर, तो ये आपका फोर्स हो जाएगा। एफ ए और एफ सी का रिजल्टेंट, सॉरी ये इक्वल हो गया आपका, इसको आप क्या ले लो, एफ ले लो। अब ये दोनों फोर्स क्या है, दोनों फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है क्या, एफ ए इस तरफ था तुम्हारा और एफ सी इस तरफ है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 है। तो सबसे पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे हम लोग, तो देखेंगे कि हमारा इस तरफ ही आएगा, मतलब ये जो डायगोनल वाला जो फोर्स है, जिस तरफ एफ डी है उस तरफ ही रिजल्टेंट आएगा। तो रिजल्टेंट होगा एफ ए सी का, रिजल्टेंट ए फोर्स ए सी का कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, एफ स्क्वायर, ठीक है, जो कि कितना आएगा तुम्हारा, अंडर रूट ऑफ टू एफ स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू रूट 2 इंटू एफ हो जाएगा। और एफ डी कितना आएगा, फोर्स ड्यू टू थर्ड चार्ज, यानी डी जो आएगा वो कितना आएगा, के इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डायगोनल की लेंथ कितनी होती है हमारी, रूट 2 इंटू साइड, तो रूट 2 इंटू ए कर लोगे, तो रूट 2 इंटू ए का होल स्क्वायर भी करना होगा, तो हमें कितना आएगा यहाँ पे 2a स्क्वायर आएगा। अब ये जो फोर्स है, नेट फोर्स जो आएगा, टोटल फोर्स कितना आ जाएगा आपका, रिजल्टेंट फोर्स ऑफ ऑल द फोर्सेस, यानी कौन कौन से फोर्सेस, ए फोर्स और फोर्स ड्यू टू सी एंड डी, ए सी डी का रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, आप देखो तो रूट 2f और प्लस क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ लिख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये पूरा का पूरा रूट 2f और प्लस क्या हो जाएगा, या फिर f को सीधा सीधा हमें, क्योंकि आंसर हमें किस में चाहिए, के क्यू के फॉर्म में चाहिए, तो आप रूट 2 इंटू क्या लिख सकते हो, या फिर आप लिखो एफ के लिए क्या लिख सकते हो, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, तो कॉमन क्या आ जाएगा यहाँ से, यहाँ से कॉमन निकालोगे तो कितना है, के क्यू स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, देखो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन हो गया, तो बचा क्या, यहां बचेगा रूट 2 और यहां बचेगा आपका 1/2 सॉरी। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, एफ डी हमारा कितना आएगा, ये आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एफ डी की वैल्यू आप देखो कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब रूट टू ए का होल स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 2a स्क्वायर, ठीक है ठीक है। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 2√2 प्लस 1/2 हो जाएगा, यानी के की जगह क्या लिखोगे, 1/4πε0 और क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सॉल्व करो कितना आएगा, 2√2 प्लस 1/2। वैसा ऑप्शन देखना पड़ेगा हमें कि इसमें है या नहीं है, देखो 2√2 प्लस 1 है, 2√2 प्लस 1 क्यू स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर भी है, 4πε0 a स्क्वायर, 4πε0 a स्क्वायर और नीचे 2 भी है, तो आपका सी ऑप्शन सही है, ठीक है।
नेट फोर्स एट पॉइंट बी जो होगा वो क्या होगा, ये वाला पार्ट होगा, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको। बेसिकली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे था, तो अगर आपको ये अच्छे से आता है तो आप इजीली कर सकते हो। वेक्टर को सिंपली रिजॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है आपसे कि टू फिक्स्ड पॉइंट चार्जेस प्लस 4e and plus e units are separated by a distance small a. Where should the third point charge be placed for it to be in equilibrium? क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे हम लोग कि आपसे बोला है कि एक आपका प्लस 4e, ये चार्ज प्लस है तो प्लस 4e, और दूसरा चार्ज भी क्या है आपका प्लस e है। दोनों चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। ये कुछ डिस्टेंस का सेपरेटेड है, तो मान लेते हैं कि जो डिस्टेंस है तुम्हारा ये a है, ठीक है। यही बोला है क्वेश्चन में, यूनिट्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस स्मॉल a. वेयर शुड द थर्ड पॉइंट चार्ज बी प्लेस्ड फॉर इट टू बी इन इक्विलिब्रियम। अब यहां देखना हमें फॉर इट का क्या मतलब है। यहां आपसे बोल रहा है कि जिस चार्ज को ला रहे हो उसी को इक्विलिब्रियम में आपको देखना है, मतलब उसी को इक्विलिब्रियम में हमें रखना है और उसी के बारे में सोचना है। इनफैक्ट बाकी दोनों चार्जेस का हमें नहीं देखना है, ठीक है, क्योंकि बोला आपसे जितना बोला है, क्योंकि आप हर एक को चेक करोगे तो टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो इस यहाँ पे क्वेश्चन समझना है आपसे, वेयर शुड द थर्ड पॉइंट चार्ज बी प्लेस्ड फॉर इट टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो जिस चार्ज को ला रहे हो उसी चार्ज को हमें देखना है, ठीक है। अब इसे पूछा वेयर मतलब कहां पे, डिस्टेंस पूछा। तो थर्ड पॉइंट चार्ज बी प्लेस, तो मान लेते हैं कि एक पॉइंट चार्ज हमारे पास Q है। एक पॉइंट चार्ज क्या है आपके पास, एज्यूम करेंगे कि Q आपका क्या है, एक पॉइंट चार्ज है और ये कुछ डिस्टेंस पे रखा है हमने। कितने डिस्टेंस पे रखा है हम लोग मान लेते हैं यहां से, ये जो प्लस 4e से आपने एज्यूम करा है कि हमने ये कितने डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे है। तो प्लस e से कितने डिस्टेंस पे हो जाएगा, आप देखोगे तो a माइनस एक्स डिस्टेंस पे आप इसको फाइंड आउट कर पाओगे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट चार्ज है जिसको हमने लाया है ये प्लस 4e से x डिस्टेंस पे है और दूसरे चार्ज से a माइनस एक्स डिस्टेंस पे है। अब आपसे बोला है कि इस चार्ज को इक्विलिब्रियम में देखना है, तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज शुड बी 0। तो इसमें फोर्स किसकी वजह से लगेगा, एक तो प्लस 4e की वजह से और दूसरा आपका प्लस e की वजह से। तो देखो प्लस 4e पॉइंट चार्ज जो ला रहे हो, कभी कंफ्यूज मत होना कि जनरली हम लोग क्या लेके आते हैं, पॉजिटिव नेचर का लेके आते हैं। तो क्या आएगा, ये प्लस है तो ये प्लस है तो क्या होगा, इसकी वजह से इस पर रिपल्सिव फोर्स और इसकी वजह से भी क्या आएगा, रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। तो इसको हम लोग ए ले लेते हैं पॉइंट और इसको बी ले लेते हैं। तो एफ ए कितना हो जाएगा, एफ ए शुड बी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए आपका, एफ ए शुड बी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, एफ ऑफ बी होना चाहिए। तो एफ ए की वैल्यू बताइए कितनी होगी, अगर मैं बोलूं तो के, यहां का चार्ज कितना है प्लस 4e है और बी का यहां का चार्ज कितना हो जाएगा प्लस q और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज एक्स स्क्वायर। दिस शुड बी इक्वल्स टू के इंटू, यहां का चार्ज देखिए प्लस e है और यहां का चार्ज कितना है, क्या स्मॉल q डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो जो भी कैंसिल होगा k and k gets cancelled, q small q gets cancelled, small e gets cancelled, बचा क्या आपके पास a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, a माइनस एक्स का होल, या फिर क्या लिख सकते हो आप इसको 4, इधर 4 बचेगा आपका और इधर क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा और x इज इक्वल्स टू 2a माइनस 2x, तो 3x इज इक्वल्स टू 2a, यानी x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2a ओवर 3। तो ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा। इतने डिस्टेंस पे आप कहां से रखोगे, सो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट चार्ज फ्रॉम प्लस 4e। तो अगर आपको प्लस e से निकालना है तो क्या होगा, a माइनस दैट इज a बाई 2a माइनस a माइनस 2a बाई 3 दैट इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा a बाई 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ये क्वेश्चन 2 मार्क का पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको इस तरीके से सॉल्व आउट करना होगा। देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ आपका। इसमें बोला है आपसे कि अ चार्ज स्मॉल q इज फिक्स्ड ऑन द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन एंड
other charge plus 2q is fixed on the x-axis at a distance of √2 meter from the origin. Find the direction in which minus q charge moves. Find the direction in which minus q charge is moved. देखो एक चार्ज स्मॉल q है वो कहाँ पे फिक्स्ड है आपका, एक चार्ज प्लस q है फिक्स्ड ऑन y एक्सिस। सबसे पहले हम लोग y एक्सिस ड्रॉ करेंगे और ये आपका क्या है, ओरिजिन है, एंड दिस इज योर x एक्सिस। तो ये y एक्सिस हो गया, ये क्या आपका x एक्सिस। क्वेश्चन में बोला आपसे प्लस q चार्ज जो है फिक्स्ड है y एक्सिस पे, यहां से 1 मीटर के डिस्टेंस पे, यानी 1 मीटर के डिस्टेंस पे एक चार्ज है जो कितना प्लस q है, यानी प्लस q आपका यहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है। एंड अदर चार्ज प्लस 2q इज फिक्स ऑन द x एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ, यहां से √2 मीटर की डिस्टेंस पे, यहां से कितने मीटर की डिस्टेंस लेनी है आपको, √2 मीटर, और जो चार्ज है आपका वो कितना है, प्लस 2q है। क्या है आपका, प्लस 2q है फ्रॉम द ओरिजिन। फाइंड द डायरेक्शन इन विच माइनस q चार्ज मूव्स। तो ये जो माइनस q चार्ज है ये आपका ओरिजिन पे प्लेस्ड है। कहां पे प्लेस्ड है, माइनस q चार्ज इज प्लेस्ड जो है वो आपका, इट इज प्लेस्ड एट ओरिजिन। ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, मैंने लिखा नहीं है। तो फाइंड द डायरेक्शन इन विच माइनस q चार्ज मूव्स। आपसे पूछा है कि एक ओरिजिन पे चार्ज माइनस q होगा, ठीक है। अब ये माइनस q चार्ज किस डायरेक्शन में मूव करेगा ये हमें निकालना है। तो किस डायरेक्शन में मूव करेगा जरा सोचना, और स्क्रीनशॉट लेके ट्राई भी कर सकते हो इसको चाहो तो, और ना हो तो देख भी सकते हो वीडियो सॉल्यूशन। चलो देखते हैं क्या है ये, इसमें क्या करना होगा हमें। तो माइनस q चार्ज उसी तरफ मूव करेगा जिस तरफ नेट फोर्स होगा, ठीक है। अब थोड़ा बहुत देखो, ये माइनस q पे फोर्स देखेंगे तो एक तो फोर्स लगेगा प्लस q की वजह से, जो कि किस तरफ होगा, आप कह सकते हो कि इट विल बी अलोंग प्लस q साइड, क्योंकि ये प्लस और माइनस क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो एक तो फोर्स आपका ये वाला हो जाएगा F1, और ये भी प्लस है तो ये भी इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। दूसरा फोर्स क्या हो जाएगा, F2। तो ये F1 फोर्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका F2 फोर्स हो जाएगा। और जो नेट फोर्स होगा वो इन दोनों का क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। तो अगर F1 को निकाले हम लोग सबसे पहले, तो कितना आएगा, देखो चार्ज कितना है यहाँ पे, सिर्फ मैग्नीट्यूड देख रहे हैं हम लोग, क्योंकि मैग्नीट्यूड का ही सारोकार होगा यहाँ पे, ठीक है। प्लस q है माइनस q है, तो आपका k इंटू यहाँ पे चार्ज q इंटू डायरेक्शन छोड़ दो, यहाँ पे वेक्टर लिखने की जरूरत नहीं है। तो माइनस q, डिस्टेंस कितना आपका 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू k इंटू क्यू स्क्वायर। ये आपका फोर्स हो जाएगा F1। अच्छा F2 कितना आएगा आपका, k इंटू क्यू इंटू 2q डिवाइडेड बाय √2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, दैट इज 2। तो 2 से 2 कैंसिल भी हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका q²। तो देख रहे हो कि दोनों फोर्स की जो वैल्यू है वो कितनी आई है, सेम आई है। और इनका जो रिजल्टेंट होगा वो ऑब्वियस सी बात है, जब दोनों को फोर्स इक्वल है तो इनका जो रिजल्टेंट होगा क्या होगा, इनके बीच से ही पास करेगा। इनफैक्ट जो फोर्स होगा वो 45 डिग्री एंगल से आपका इस तरफ मूव करेगा, यानी ये आपका एग्जैक्टली 45 एंगल फ्रॉम x डिग्री पे जाके ये जो माइनस q चार्ज है वो मूव करेगा। और यही कह रहा है ना, फाइंड द डायरेक्शन इन विच माइनस q चार्ज मूव्स। तो आपका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नेट फोर्स देख रहे हो, सिंस आप लिखोगे कि नेट फोर्स is in between the angle bisector of x and y axis, so it will move in that direction making an angle 45 degree from the x axis, ठीक है। अब कितने एक्सेलरेशन से पूछ रहा होता तो वो अलग चीजें होती, ठीक है। यहाँ पे आपसे फोर्स निकल ही गया है तो सीधा सीधा इसके मास, अगर क्वेश्चन में हो सकता है इसका मास भी दे रखा होता, फाइंड द एक्स, क्वेश्चन पूछ सकता था आपसे कि फाइंड द एक्सेलरेशन विद विच माइनस क्यू चार्जेस मूव, और माइनस क्यू चार्ज पे कुछ मास बोल देता है कि यहाँ पे कुछ मास भी है, तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, माइनस क्यू विल मूव एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है, along the resultant of F1 and F2। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन आपका, तो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हो, मतलब देखते हो, पढ़ते हो, तो बेसिकली उसका एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बनाओ, उसके बाद इसमें जो भी फिजिक्स इन्वॉल्व है
उनको सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, न्यूमेरिकल सॉल्व करो, तभी जाके आंसर आता है। अब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड से है, देखिए ध्यान से। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं क्या क्या कॉन्सेप्ट इसमें रिक्वायर्ड है, मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा, जो जो चीजें आपको रिवाइज हो जाएंगी। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सच दैट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कुछ इस तरीके से है कि एन इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन इट, मतलब उसमें अगर इलेक्ट्रॉन को प्लेस कर रहे हो तो क्या हो रहा है, इट वुड एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रॉन को हमने कहा रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो उस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, एन इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू इट्स वेट, मतलब उसका जो वेट है उसके इक्वल आपका लगना चाहिए, क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स लगना चाहिए। तो आपसे पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी मैग्नीट्यूड हो जिससे कि इलेक्ट्रॉन जो है आपका उस पर फोर्स लगे जितना उसका वेट है। ये क्वेश्चन समझ आ रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या क्या कॉन्सेप्ट इसमें लग सकते हैं। पहले तो ये हमें समझना पड़ेगा कि लग रहा होगा बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर ना समझो तो बहुत ही मुश्किल लगता है। फिजिक्स में यही चीजें होती है कि कई बार क्वेश्चन बहुत ईजी होता है, हम ABCD 4 ऑप्शंस के साथ नहीं खेल रहे होते हैं, हम एक्चुअली कॉन्सेप्ट्स के साथ खेल रहे होते हैं। और देखो चारों के चारों ऑप्शंस जो है वो बहुत ही क्या है, सिमिलर है। अगर आप सही से नहीं सॉल्व करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि करेक्ट आंसर तो नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट अच्छे से होने चाहिए। चलिए देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई कोई भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उस पर फोर्स लगता है QE, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये कंसेप्ट समझाया तो हमें, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड का काम होता है भाई चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाना, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या होता है, चार्ज पार्टिकल को पे फोर्स लगाना। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है, अगर चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, तो अपनी तरफ फोर्स लगाएगा और इसको अपनी तरफ ले जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। और इस दौरान ये एक्सेलरेट भी करा सकता है इसको, क्योंकि ये फोर्स लग रहा है इस पे, ध्यान से देखना। और जब भी किसी चीज पे फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है तो क्या हो जाता है, आपका एक्सेलरेट करने लग जाता है। इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस चार्ज Q है, फोर्स लग रहा है इस पे F, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो। लेकिन यहाँ पे चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन बोला है, ध्यान से बोलो। यहाँ पे E का मतलब क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज नेगेटिव है। तो नेगेटिव चार्ज पे अगर चार्ज क्या है आपका नेगेटिव है, तो जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। क्लियर है, तो ये समझ आ गया हमें। और फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है, Q इंटू E, जो भी चार्ज लेके आए हो और टाइम्स क्या करना होगा हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड को मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये फोर्स लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें फोर्स कितना चाहिए, जस्ट इक्वल टू इट्स वेट ऑफ द गिवन। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस पे इसमें कुछ ना कुछ इसका मास मान लेते हैं कि m है। तो m जो कि कितना होता है आपका 9.8 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस पे जो mg वेट फोर्स लगाएगा, मतलब ग्रेविटी जो फोर्स लगाएगा वो नीचे लगाएगा, ठीक है। और आपको कितना फोर्स चाहिए, वो आपको भी इतना ही फोर्स चाहिए, ठीक है। तो और कई बार क्वेश्चन में दिया होता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सस्पेंडेड भी रहे, समझ रहे हो। इसमें अगर आपको ये भी नहीं दिया होता कि इलेक्ट्रॉन इक्वल टू फोर्स इक्वल टू वेट बोला है, यहाँ पे ये भी दे रखा होता है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड सच दैट इलेक्ट्रॉन रिमेन सस्पेंडेड इन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड। तब क्या करते हैं, तब बेसिकली आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, डायरेक्शन किधर होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होना चाहिए, नीचे की तरफ होगा। ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा तब तो जाके इस पे फोर्स लगेगा ना, इसकी अपोजिट, क्योंकि हमें फोर्स किस तरफ चाहिए, ग्रेविटी को बैलेंस आउट करने के लिए हमें फोर्स ऊपर चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को किधर रखना पड़ेगा, निगेटिव रखना पड़ेगा, क्योंकि चार्ज यहाँ पे पहले से ही क्या है, निगेटिव है। अगर यहाँ पॉजिटिव होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड को आप ऊपर, तब तो फोर्स ऊपर आता, समझ रहे हो कि नहीं। यहाँ पे चार्ज नेगेटिव है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे, तो फोर्स ऊपर। अब ये जो फोर्स है इसकी वैल्यू कितनी होगी, इस फोर्स की जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, Q इंटू ए। तो Q कितना है, F अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन F शुड बी इक्वल्स टू mg
एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, एम जी के इक्वल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो एम जी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हो कि अगर आपके अप्रोच सही है तो 1 सेकेंड के अंदर आपका आंसर आ जाता है, एम जी अपॉन ई। अगर लेकिन आप ऐसे इसमें तुक्का भिड़ाओगे या फिर कुछ करने की कोशिश करोगे, इधर उधर देखोगे या फिर ए बी सी डी करोगे तो फिर तो प्रॉब्लम होगी। इससे बेटर है आप अपने कॉन्सेप्ट्स पे स्टिक रहो, चीजों का अंडरस्टैंड करके थोड़ा सा दिमाग लगाओ और आंसर अपने आप आएगा, ठीक है। तो गाइज इस वीडियो में बेसिकली हम लोग इतने ही पार्ट को डिस्कस करेंगे। आगे के जो पार्ट्स है बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए आप इतने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। हर एक चैप्टर के ऑलमोस्ट 2-3 वीडियोस आएंगे जिसमें आपको ओवरऑल सारे क्वेश्चंस शॉर्ट शॉर्ट वाले कवर अप हो जाएंगे और इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। इस मीडियम से बेसिकली मैं आपके जो भी हिडन कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी मैं एक्सप्लेन आउट कर दूंगा। तो इससे बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको हर एक चैप्टर का ना ओवरऑल रिवीजन भी हो जाएगा, साथ साथ जो भी कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व होंगे और बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बताऊंगा कि क्वेश्चंस अटेम्प्ट कैसे करना है, क्या फंबल हो सकता है वहां पे जो आपको नहीं करना है, और किस तरीके से जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग एंड स्कोर वेल इन योर बोर्ड एग्जाम्स। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।